जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। Q1 के रिजल्ट्स इस समय आ रहे हैं और आज की डेट में अगर आप देखें तो 20 से 25 कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। उनमें से चूज़ करके किन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, किन के खराब आए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 107 रुपये का भाव है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन पहले देख लीजिए 6 महीने के अंदर क्या तेज़ी बनी है। तो लोअर लेवल से अगर देखें तो 87 रुपये का शेयर यहाँ पर और अच्छा खासा जंप, और इसने कितना पैसा बना के दे दिया यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 27% के रिटर्न। अब देख लेते हैं एक साल का चार्ट पैटर्न खोल के, तो सीधा गिरावट है। 143 रुपये से गिरावट। अभी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये याद रखिएगा। एकदम से कोई सोचने लगे कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, एनटीपीसी का शेयर नहीं है, ग्रीन एनर्जी के अंदर कंपनी काम कर रही है, मतलब कि 107 का है, ये तो आने वाले टाइम में 500-600 रुपये का भी जा सकता है। तो उतना मार्केट कैप बढ़ना चाहिए। अभी से ही 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये इसके अंदर रिस्क है। मार्केट कैप ज़्यादा है तो रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं, तो शेयर में तेज़ी तो बनती है, उतनी तेज़ी नहीं बन पाएगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। 578 करोड़ का रेवेन्यू आता था एक साल पहले। उसके बाद देखेंगे 504 करोड़ का, उसके बाद 505 करोड़, उसके बाद 622 करोड़, अभी देखेंगे 680 करोड़। आप कहेंगे देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रही है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो मेन फोकस करने वाली बात है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 604 करोड़ का। समझ पाते, उससे पहले कितना था 560, उससे पहले 424 करोड़, उससे पहले देखेंगे 519 करोड़, उससे पहले 513 करोड़। तो इन 2 क्वार्टर से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, तो आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 220 करोड़ का, उससे पहले 233 था। आप कहेंगे क्वार्टरली तो कम हो गया, देखिए, लेकिन इन क्वार्टर्स को भी देखना होता है, इन क्वार्टर्स को भी देखना होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अगर देखें, मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ठीक है, प्रॉफिट को तो देख रही हैं आपको, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी आपको देखना चाहिए। चलिए, तो अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। नंबर्स ऑफ टाइम डिस्कशन किया गया है इस शेयर के बारे में। आप समझ सकते हैं कि कितनी बार ये शेयर आपके सामने में लेकर आया हूँ। बताता रहता था कि आने वाले टाइम में फ्यूचर कंपनी का अच्छा हो सकता है, अच्छा कुछ कंपनी दिखा सकती है, फर्टिलाइजर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। कई बार आपको ये सारी चीज़ें बताई है। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होता है, बढ़िया कंपनी आपके सामने में लेकर आता रहता हूँ। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाना नहीं होता है। तो आप देखेंगे पिछले 1 महीने के अंदर इसने क्या शोर मचाया है, और ये शोर तो मचा दिया है इसने। ठीक है, तो अब क्या करें। देखिए रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन तेज़ी तो 24% बन गई है। एक साल में देखेंगे, 6 महीने में देखेंगे 77% से भी ज़्यादा भाग चुका है। देख लीजिए लोअर लेवल से अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 100% से ज़्यादा के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने पैसा बना के दे दिया है, 122% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो पैसा तो इसने बना के दे दिया है, अब क्या करें, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। मार्केट कैप 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। आज भी तेज़ी है, कल भी तेज़ी बन सकती है, लेकिन तेज़ी तो ऑलरेडी बन चुकी है। दोस्तों, अगर देखें एक साल पहले 2,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद 4,100 करोड़, उसके बाद 3,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,700 करोड़। लगातार देख सकते हैं आप रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रहा है, बढ़िया शानदार। ठीक है, 2,300 करोड़ से कितना हो गया सीधा, एक साल पहले 2,300 था, उसके बाद 3,800, 4,100, उसके बाद देखेंगे 3,400, और अभी देखेंगे 3,700 करोड़। बढ़िया परफॉर्मेंस है। मैंने आपसे क्या बोला है कि दोनों ही कंपनी के अंदर रेवेन्यू है, बढ़िया है, कोई इतना ख़राब नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत वैल्यू रखता है हर कंपनी के अंदर। कितना खर्चा है, खर्चा अगर लिमिट मात्रा में है, कम किया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 465 करोड़ का। उससे पहले 347 था, 336 करोड़, उससे पहले 425 करोड़, और एक साल पहले 116 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बहुत शानदार देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 256 करोड़ का, उससे पहले 160, 159, 228 करोड़, और उससे पहले देखेंगे 5 करोड़। तो 5 करोड़ से सीधा सीधा 256 करोड़। सुपर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे भी सुपर है। तो परफॉर्मेंस तो ठीक है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने किस तरीके से धावा बोल के रखा हुआ है शेयर के अंदर। 2% की हिस्सेदारी थी एफआईएस की, 5%, 7% हो गई, और देख लीजिए अब कितनी हो गई, 13%। तो देख लीजिए इनके पास कितना बड़ा डेटा होता है,
और ये गिरावट पे खरीदते हैं। ऐसी कंपनी को खरीदते हैं जिसके अंदर आने वाले टाइम में रिजल्ट्स अच्छे आ सके। इनको पहले से ही डिटेल मालूम होती है, तभी तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। अब देखिए एफ के साथ रहेंगे तो अच्छी बात है, एफ से दूर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। एफ हमेशा गिरावट पे खरीदता है, ऐसे शेयर को खरीदता है जहाँ पर प्रॉफिट आगे बढ़ सकता हो। तो देख लीजिए, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगला शेयर है मंगलूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है मार्केट से, पहले देख लीजिए। तो 6 महीने में भाग चुका है कितना, 137 रुपये से सीधा सीधा भाग कर आज की डेट में 323 रुपये तक पहुंच चुका है। याद रखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। शेयर के बारे में बता रहा हूँ, चर्चा बता रहा हूँ, रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो ऑलरेडी ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि लोअर लेवल 4 मार्च से लेकर अभी तक इसने 133% के रिटर्न बना के दे दिए, सेम पारादीप फॉस्फेट्स की तरह। तो फर्टिलाइजर वाली कंपनी ने बढ़िया पैसा बना के दिया है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3.8 के यानी कि 3,800 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, लगभग 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, पैसा इसने बना के दे दिया है। 5 साल की बात करें तो बढ़िया पैसा बना के दे दिया है। तो पैसा तो बना के दे दिया है जी, चर्चा करनी तो बेकार है, ऐसा नहीं है। देखिए चर्चा आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि 2 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिले, 1 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिले। मार्केट कैप तो अभी भी छोटा है ना, 3,800 करोड़ का। पिछले 5 साल में इसने 8 गुना पैसा लोगों का कर दिया है। कितना कर दिया है, 8 गुना। 32 रुपये का शेयर होता था, बहुत बढ़िया पैसा बना के इसने दे दिया है। दोस्तों बात करें मंगलूर केमिकल्स के बारे में एंड फर्टिलाइजर वाली कंपनी के बारे में। 1 साल पहले 814 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 776 करोड़, उसके बाद 968, 774, अभी देखेंगे 862। बीच बीच में अप एंड डाउन चलता रहता है फर्टिलाइजर वाली कंपनियों के अंदर। ये खास बात आप देखने को मिलेगी आपको पावर सेक्टर वाली, कि क्वार्टरली बेसिस पे फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी आप देखेंगे 106 करोड़ का रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 76 करोड़, 103, 38 करोड़, अब सीधा सीधा 111 करोड़ हो गया। 38 करोड़ से सीधा सीधा 111 करोड़, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर को तोड़ता हुआ आगे की साइड में 62 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। कितना, 62 करोड़ का। शानदार कंपनी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगली कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देख लीजिए यहाँ पे 2,792 रुपये का भाव है। थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं। मार्केट कैप देखेंगे 1.13 लाख करोड़ का है। पिछले 5 साल में इतना शानदार रिटर्न इसने बना के दिया है कि लोग परेशान हैं कि इतना बढ़िया पैसा किस किस का बना है, हमारा क्यों नहीं बना। 3,700 रुपये से शेयर 2,700 रुपये के आसपास है। अभी भी शेयर पिछले 5 साल के अकॉर्डिंग हाई पर ही है। परफॉर्मेंस बढ़िया दिखानी पड़ेगी तभी जाकर टिकेगा। देख लीजिए कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के रिजल्ट्स के बारे में। याद रखिएगा कि कंपनी शानदार है, रिजल्ट्स अगर कमज़ोर भी होते हैं तो शेयर के अंदर गिरावट भी हो जाए तो लोग निकलना पसंद नहीं करते और अच्छी खासी गिरावटों पे काम करते रहते हैं अगर कंपनी मजबूत है तब। उसके बाद 2,700 करोड़, 3,100, 3,100 करोड़ फ्लैट हो गए थे रिजल्ट्स। अभी देखेंगे 2,600 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम है जो कि बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे पिछले क्वार्टर से तो ठीक है, 90 करोड़ था, 303 हो 302 हो गया। लेकिन इन क्वार्टर्स की भी तो बात करनी चाहिए। इन क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई खास नहीं है, इसका असर देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। नेट प्रॉफिट के अंदर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 452 करोड़ पिछले क्वार्टर से ठीक है, लेकिन इस वाले क्वार्टर से, इस क्वार्टर से और 1 साल पहले वाले क्वार्टर 696 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था उसके हिसाब से कमज़ोर है। तो रिजल्ट्स कमज़ोर ही बोलेंगे। पहली कंपनी होगी अदानी टोटल गैस लिमिटेड। 624 रुपये का भाव है, कभी 4,000 रुपये के आसपास शेयर होता था। लगातार नीचे की साइड में गिरावट है। रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं, फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं। 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए एक बार शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ज़्यादातर कंपनियों के बारे में आप देखेंगे तो अर्निंग फ्लैट आ रही है, शेयर के अंदर तेज़ी है। तो गिरावटों का फिर कारण ढूंढते फिरेंगे आप, क्या कारण है। तो अर्निंग कमज़ोर आएगी या फ्लैट आएगी जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल सकती है। और आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी बहुत सारे शेयर्स के अंदर निगेटिव ट्रेंड चालू हो चुका होगा। 1 साल पहले 1,145 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,200 करोड़, उसके बाद 1,200, उसके बाद 1,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,379 करोड़। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। 295 करोड़ का, 306, 265, 266, 293 करोड़। लगातार आप देखेंगे परफॉर्मेंस आगे ही बढ़ती जा रही है, वो शानदार परफॉर्मेंस है। चलिए नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा एक बार, 165 करोड़ का। कितना, 165। उससे पहले 155 था, 142,
186 करोड़, उससे पहले 172 करोड़। परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, फ्लैट देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंगली गिरावट है शेयर के अंदर, आप कह सकते हैं ठीक है, उतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि अदानी टोटल गैस के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर कह सकते हैं कि गिरावट आपको देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल की अगर बात करते हैं 378 रुपये का भाव है। देख लीजिए कि 6 महीने में क्या किया है इसने, 283 रुपये तक पहुंच गया था नीचे गिरते गिरते, और बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया। देखिए बहुत शानदार 62% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। उसके बाद रिजल्ट के अंदर इतना बड़ा प्लेयर, यही काम होता है बड़े प्लेयर का, नीचे की साइड पे खरीदना है उसको और महंगा करके 50-60 के बाद बेचना है। उसके बाद गिरावटें शुरू हो जाती हैं, फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, गिरावट पे ही खरीदना है बस। इधर से कान पकड़े हैं, उधर से नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, आपको गिरावट पर ही खरीदना है। ये नहीं मौका मिला कोई बात नहीं, बैठ जाइए 1 साल के लिए, खरीदना गिरावट पे ही है, इसको गांठ बांध लीजिए। रेलटेल की बात करें, मार्केट कैप देख लीजिए पहले, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कभी 100 रुपये का शेयर होता था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 600 तक पहुंच गया, उसके बाद गिरावट। अब देखिए कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, पिछले क्वार्टर्स बड़ा ही शानदार गया था, तो हम देखेंगे कि पिछले क्वार्टर्स के बराबर तो पहले से एक्सपेक्टेशन था कि नहीं, उसको तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या पिछले क्वार्टर से जो पिछले वाले क्वार्टर्स हैं उनके सिमिलर है या उससे बढ़कर है, इस तरीके से रिसर्च होगी। चलिए देख लेते हैं। फिलहाल देखिए 4.5% की गिरावट लगभग इसके अंदर देखने को मिली है आज। चलिए तो दोस्तों, रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। 1 साल पहले 558 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 843 करोड़ और 768 करोड़। तो ये वाले 3 क्वार्टर्स देखिए यहाँ पर, इससे कंपेयर पता चलेगा। देखिए 1308 करोड़ का पिछले मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू था, उसकी कंपेयर करनी तो बेकार है। अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो बराबर बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 744 करोड़ का जो रेवेन्यू देखने को मिला है वो बराबर सराबर में है, थोड़ा सा कमी है, तो रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं बोलेंगे हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले 3 क्वार्टर देख लीजिए, 129, 121, 180, अभी देखेंगे 116, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर से तो चलिए ठीक है, इन वाले क्वार्टर्स की अपेक्षा देखेंगे तो फ्लैट बोलेंगे रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आए हैं पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा तो ठीक है, पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गिरावट है, लेकिन इन क्वार्टर्स की अपेक्षा अगर देखें तो फ्लैट हम बोलेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ठीक है, लेकिन इन 2 क्वार्टर्स को भी देखना चाहिए। तो रिजल्ट्स में तो बहुत जान नज़र नहीं आ रही है जो आनी चाहिए थी, क्योंकि शेयर के अंदर ऑलरेडी तेज़ी भी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। धन्यवाद।